भारतीय वायुसेना की ताकत में अब 4 चांद लगने वाले हैं। जिस मेगा डिफेंस डील का लंबे समय से इंतजार हो रहा था, उस पर अब तक का एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है। भारत ने फ्रांस को 114 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए आधिकारिक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजने की तैयारी पूरी कर ली है। ये सौदा करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए का होगा, जो कि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा समझौता होगा। आइए समझते हैं कि आखिर ये LOR क्या होता है। दरअसल लेटर ऑफ रिक्वेस्ट एक आधिकारिक सरकारी दस्तावेज होता है, जिसके जरिए किसी दूसरे देश को बताया जाता है कि भारत एक बड़े रक्षा सौदे में रुचि रखता है और बातचीत को शुरू करना चाहता है। यानी ये वो पहला बड़ा कदम होता है जो कि पूरे सौदे की औपचारिक प्रक्रिया को शुरू करता है। और अब भारत 114 राफेल खरीदने के लिए LOR भेजने की तैयारी को पूरा कर चुका है। इस डील की सबसे खास बात यह होगी कि 114 राफेल विमानों की सिर्फ खरीद नहीं होगी, बल्कि मेक इन इंडिया पर भी इसका बड़ा फोकस होगा। रिपोर्ट के मुताबिक 114 में से लगभग 90 से ज़्यादा जहाज़ भारत में ही बनाए जाएंगे। माना यह जा रहा है कि करीब 22 विमान जो है वो सीधे फ्रांस से तैयार हालत में आएंगे, जबकि बाकी विमानों का निर्माण भारत में किसी भारतीय कंपनी और फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन की साझेदारी में किया जाएगा। इससे भारत को सिर्फ विमान ही नहीं मिलेंगे, बल्कि तकनीक, रोजगार और मेक इन इंडिया का सपना भी पूरा होगा। भारतीय वायुसेना लंबे समय से फाइटर स्क्वाड्रंस की कमी का सामना कर रही है। सैन्य मानकों के अनुसार भारत को चीन और पाकिस्तान जैसे 2 मोर्चों पर एक साथ चुनौती का सामना करने के लिए कम से कम 42 फाइटर स्क्वाड्रंस चाहिए, लेकिन मौजूदा हालात देखें तो ये संख्या उससे काफ़ी कम है। ऐसे में नए राफेलों की विमान खरीद वायुसेना की ताकत को मजबूत करना होगा। राफेल को दुनिया के सबसे आधुनिक मल्टी रोल फाइटर जेट्स में गिना जाता है। ये विमान हवा से हवा में, हवा से ज़मीन पर दोनों ही तरीके के हमले करने में सक्षम है। इसके साथ मिलने वाली लंबी दूरी की मेटेडोर मिसाइल दुश्मन के लड़ाकू विमानों के लिए सबसे बड़ा खतरा मानी जाती है, जबकि स्कैल्प जैसी क्रूज मिसाइल दुश्मनों के ठिकानों पर सटीक हमला करती है और उन्हें ज़मींदोज़ कर देती है। और इन सब का पूरा सबूत राफेल ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिया था, जब पाकिस्तान के 9 एयरबेसों को बर्बाद कर दिया गया। और यही वजह है कि भारतीय वायुसेना राफेल को शामिल करना चाहती है। एक और जो अहम जानकारी निकल कर सामने आ रही है वो ये कि भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह इस समय फ्रांस के दौरे पर हैं और माना जा रहा है कि उनके इस दौरे से राफेल डील को और भी ज़्यादा गति मिल सकती है। वो डसॉल्ट एविएशन और मिसाइल निर्माता कंपनी MBDA के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे इस दौरे के दौरान, जहाँ पर भविष्य की रक्षा साझेदारियों पर चर्चा होगी। हालांकि ये सौदा पूरी तरीके से फाइनल नहीं हुआ है। फ्रांस की तरफ से जवाब आने के बाद कीमत, डिलीवरी टाइमलाइन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और लॉजिस्टिक सपोर्ट जैसे मुद्दों पर बातचीत होगी। इसके बाद रक्षा मंत्रालय और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS की अंतिम मंजूरी के बाद ही इस डील पर साइन होंगे। कुल मिलाकर अगर हम इस वक्त बात करें तो ये डील पूरी होती है तो भारतीय वायुसेना की ताकत में ज़बरदस्त इजाफा होगा। चीन और पाकिस्तान के सामने भारत की हवाई क्षमता और भी ज़्यादा मजबूत होगी और वहीं मेक इन इंडिया के जरिए देश की रक्षा उत्पादन क्षमता को भी एक नया आयाम मिलेगा। यानी ये सिर्फ विमानों का खरीद सौदा नहीं, बल्कि भारत की सैन्य ताकत और आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग को मिलने जा रही नई ऊंचाई का कदम है। आप भारत की ओर से LOR रेडी करने की इस कदम को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।